सेट नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। उसके पहले आप अपने आंसर्स को मैच कर लो प्लीज। वीडियो चाहो तो पॉज करके थोड़ी देर के लिए आप अपने आंसर्स को मैच कर लो एंड देन वी शैल मूव टू एक्सप्लेनेशन। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा ठीक ठाक था। अब इसमें तुम्हें दो को देखो, मैं आपको बताऊं कि जब बना रहे हो ना, तो जैसे आपने पढ़ा द हाईवे bypass would have disastrous effect on the area's homeowners। अब अगर ऐसी चीजों को तुम सेंटेंसेस पढ़े तो थॉट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये देखो, अगर तुम इस वर्ड को देखो, इसको देखो, तो ये बता रहा है कि ये एक लिस्ट का हम लिस्ट में आगे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को थॉट से मतलब नहीं है, मेरे को फाइनली देखना है, व्हाट इज मोर देखना है। अब व्हाट इज मोर और फाइनली अगर दिया हुआ है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है दिस वुड इंक्रीज व्हीकल्स, अब उसके बाद ही लिखना होगा तो व्हाट इज मोर फाइनली, या द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली, तो सब उसके तो बाद ही लिखना होगा। और उसके बाद मेरे को सबसे पहले लिखना होगा इसके व्हाट इज मोर का मतलब और भी चीज है, मतलब फर्दर इसके अलावे, एंड फाइनली यहां। तो तुम्हारा क्यू और पी तो एक साथ अपने थॉट से यहीं से बैठ रहा है। हम लोग क्या गलती, जैसे कभी अगर इस तरह के एडवर्बियल फ्रेजेज या एडवर्बियल्स दिए हुए हैं तो हम इसको चिंता ही नहीं करते। हमारी नजर ये सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने के लिए बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट ये तुम्हारा ये तरीका होता है कि ऐसे वर्ड्स आए और सेंटेंसेज आपस में तो जुड़े ही हुए हैं, तो इनको लेके पहले तुम जोड़ो ना क्यू और पी को, और अगर क्यू पी एक साथ जोड़ो तो मेरे को लगता है कि सिंपल तुम्हारा ए नंबर आंसर आएगा। तुम थॉट से भी बनाओगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अगर थॉट से भी बनाओगे तो आपका सही बना होगा, बट आप रियलाइज करो कि आपने टाइम कितना दिया है। अगर इस तरह के इंडिकेशंस आपको मिले तो आई डोंट थिंक कि आपको टाइम देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सेंटेंस अरेंजमेंट खेल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कितनी जल्दी आप पढ़ोगे, तुम भी 1 से लेके 6 तक। PQRS को आप भी सेट करोगे, मैं भी करूंगा, बट मेरे को ये सारे शब्द गड़ जाते हैं आंख में, क्योंकि ये क्लू हैं सेंटेंस अरेंजमेंट के। ये क्लोसेस में क्लू नहीं होंगे, ये कहीं और क्लू नहीं होंगे, बट सेंटेंस अरेंजमेंट में ये क्लू हैं। सो इनको आप ध्यान रखिएगा, मैंने जो भी बोला। ये क्वेश्चन तुमको टफ लगा होगा और ये तुम्हारी गलती हुई होगी, क्योंकि तुमने आंसर दिया होगा बी। अब मैं बी को टिक मार रहा हूं तो बहुत सारे लोग डिजिटल आंसर मैच नहीं करते और बोलेंगे कि आपने बी पे कैसे मारा। मेरा आंसर ये ए है। अब आप जरा ध्यान देना कि वॉइस में एक सिस्टम ये है कि आपके पास जो अंतिम में बाय मी जो लगाते हो, तो इसके पहले के जितने भी वर्ब हैं उसका डूअर यही होगा। ये थियरी है। अगर आपने लिखा बाय मी तो ही वॉज सीन बाय मी, तो इस सीन का डूअर कौन है, मैंने नहीं देखा ना। तो लिविंग द हाउस का भी डूअर बाय ही हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना, यहां पे अगर आपने ऐसे लिखा ना ही वॉज सीन लिविंग द हाउस, तो लिविंग का भी डूअर बाय ही हो जाएगा। सो इन अ वे आपका मीनिंग निकलेगा लिविंग बाय मी। जब मैं घर छोड़ रहा था तो मैंने उसको देखा। ही वॉज सीन बाय मी, क्वाइट ओके। अब इसमें इसका इस लिविंग का डूअर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये पार्टिसिपल हो गया है। जैसे प्लेइंग द मैच ही वॉज हर्ट, यहां पे कॉमा लगाना चाहिए, लेकिन नहीं भी कॉमा लगाए तो हम ये मुद्दा नहीं बनाएंगे कॉमा लगाना नहीं चाहिए। तो ये जब खत्म होगा, तुम्हारा पार्टिसिपियल क्लॉज जो है ये जब खत्म होगा, तो इस पार्टिसिपल का डूअर तो यहां आएगा ही आएगा। यही तो पार्टिसिपल का एरर होता है।
तो अगर मैंने लिखा लिविंग द हाउस, तो अब ये बाय मी उसका डूअर नहीं हो गया, अब उसका डूअर हो जाएगा ही। जबकि यहां पे अगर लिखो सिन के बाद लिविंग लिखो, तो इस लिविंग का डूअर हो जाएगा मी। इसी कारण से ऑप्शन ए है, बी नहीं है आंसर। आपके लिए वॉइस में एक नया कंसेप्ट, पार्टिसिपल का भी कंसेप्ट साथ में आया है। नेक्स्ट प्लीज। द टीचर मेड द बॉय, मेक के साथ आगे में टू भी वन, टू लगेगा ना। आई मेड हिम लाफ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सेट में बनाए थे, मतलब ये पॉपुलरली पूछता है। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, उसको तो पोस्टमार्टम ही बोलते हैं ना। होमेज का मतलब किसी को ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि। ऑबिचुअरी, न्यूज ऑफ डेथ, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर या कहीं भी वो छपा हुआ हो। और मॉर्चुरी सौदा, मतलब सौगृह, जहां पे डेड बॉडीज रखे जाते हैं, मॉर्चुरी। सो ऑबिचुअरी, शोक संदेश, जो कहीं पे हम छापते हैं किसी और को बताने के लिए कि किसी का डेथ हो गया है। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड, तो लेवल के अलावा और तो कोई है ही नहीं। इसको देखो, पहला प्रीपोजिशन, उसके बाद ये तुम्हारा एडवर्ब, 8 नंबर, 8 नंबर में तुम्हारा एडवर्ब है। और चूंकि 90,000 ऑफ देम लिखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। नियरली होता तो तुम्हारा नियरली 90,000 ऑफ देम तो हो जाता। नियर बाई जगह बताने के लिए, नियर बाई जगह बताने के लिए होता है। ही लिव्स नियर बाई, वो नजदीक में रहता है हमारा, मेरे से। अब देखो, पिजन रेसिंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना दैट्स द कंट्रीज एलीट एंड इट्स मिडिल क्लास। तो एमोंग ही जाएगा ना, उन लोगों के बीच ये बड़ा एक पॉपुलर स्पोर्ट हो गया है। सुनियान, द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन एसोसिएशन, डैश दैट, अब जरा देखो तो, टोल्ड दैट, सेड दैट, क्या होगा? और आप अपने नरेशन का सिस्टम निकालना कि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। सो आपका सेड लेना होगा, टोल्ड होगा नहीं। क्लैरिफाई करना मतलब किसी बात पे हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है, तो क्लैरिफाई नहीं जाएगा, और सलाह तो दे नहीं रहे हैं वो। सो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग एंड almost 90,000 of them are registered with racing pigeon association at different level ना। यहां पे ध्यान दो, एक ही वर्ड का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही वर्ड का, और एक वर्ड का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सेंटेंस के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा भर्ब हो गया, डिफर भर्ब का ही V2 V3 हो गया, और डिफरेंशियल इस सेंस में नहीं, अंतर करने के लिए नहीं, द डिफरेंशियल्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो आप जानते होगे, मैथ में लगाते होगे आप। एंड यहां देखो इस क्वेश्चन में 10 नंबर में, कि आपका हो सकता है कि आपको परेशानी हुई हो। एट डिफरेंट लेवल्स टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन स्प्रिंग एंड ऑटम, competitions can be lucrative for dash owners with some prizes amounting to tens of thousands of dollars. Liu said in recent years, pigeon racing. ध्यान दीजिए कि क्यों आपका आंसर डी बना है, क्यों आपका आंसर ए नहीं हुआ। आप जरा एक बात बताओ कि अगर मैं 2 ऑप्शन रखूं, 2 नाउन को एक साथ रखूं,
दो नाउन, जैसे रेलवे स्टेशन, और अगर इस कंपाउंड नाउन को प्लुरल बनाना हो तो क्या मैं रेलवेज स्टेशन करूं, बसेज स्टैंड करूं? क्योंकि अगर आपको यह बनाना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, बस लिखो, इसमें रेलवे से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपका। रेलवे लिखो और उसमें ऐसे लगा के एपोस्ट्रॉफी लगा के, अगर प्लुरल बनाना होगा तो तुमको, जैसे आई सर्जरी होता है, अगर आपको यहां आईज करना है तो आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। पीजन्स ओनर्स नहीं हो सकता है, पीजन ओनर्स सही है। और नहीं तो अगर ये ऑप्शन ले रहे हो तो पीजन के अंत में एपोस्ट्रॉफी आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंपाउंड नाउन बनाते हो तो उस नाउन का पहला वर्ड कभी भी प्लुरल नहीं जाता। आपको प्लुरल बनाना है तो सेकंड वाले वर्ड को प्लुरल बनाइए। तो आपका जो, आप लोगों ने में से मैक्सिमम लोगों ने पीजन्स दिया होगा। अब इसको सही बनने के लिए पीजन ओनर्स होना चाहिए था, पीजन्स ओनर्स नहीं हो सकता है। अब आई डोंट नो जितने लोगों ने इसको सही बनाया होगा, ब्रेवो, मस्त एकदम आपने देखा है। लेट्स सी, इमिनेंट, दैट इज प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट वाला, स्कॉलरली, वाइज, ज्ञान, ज्ञान भरा, इलीट, ऊंचे सोशल ग्रुप का आदमी, उसको इलीट कहा जाता है। इमिनेंट मीन्स प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, फेमस। The firefighters had finally managed to get the forest fire under control ना, ये कंट्रोल के साथ इन कंट्रोल नहीं होता, अंडर कंट्रोल होता है, एंड आउट ऑफ कंट्रोल होता है। गॉट द सैक, दैट इज किसी को नौकरी से बर्खास्त करना। नेक्स्ट, as soon as she noticed the workmen, she asked them why they what they have been doing. पास्ट टेंस है तो ग्रामर कोई मुश्किल नहीं है, ग्रामर नॉर्मल आया हुआ है। द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स, इज के जगह पे वाज हो जाएगा। थिंग्स आर राइट नाउ क्वाइट इजी। हॉटी, घमंडी, एरोगेंट, उदंड, घमंडी, दैट इज हॉटी। आई होप कि आपको ये वर्ड याद हो। नेक्स्ट पेज, इकोनॉमिकल का ऑपोजिट लेना है, और इकोनॉमिकल का उल्टा, इकोनॉमिकल मतलब किफायती, खर्चे में, और उसका उल्टा एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्च। स्टिंजी, बहुत ज्यादा कंजूस। ल्यूक्रेटिव, दैट इज प्रॉफिटेबल। ल्यूक्रेटिव बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस में बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। एक्सपेंसिव तो होगा नहीं। इकोनॉमिकल का उल्टा एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आप नजर डालिए। 1 के बाद आपका क्या आएगा? अदर देन रोम, फिलाडेल्फिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोरल्स। 1 के बाद तुम्हारा पी तो नहीं आएगा, जरा आप ध्यान दो तो कि पी आएगा। देखते हैं। अच्छा, 1 के बाद तुम्हारे पास यहां पे पी है, यहां पे एस है और यहां पे क्यू है। मैं बोलूं कि रोम के अलावे फिलाडेल्फिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोरल्स हैं। अब मैं अगर पहला क्यू देखूं, यंग पीपुल गॉट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग, तो तुम्हारा क्यू तो जाना नहीं है। यंग पीपुल किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए, वो नहीं जाएगा। एंड इस नंबर, द यंग पीपुल बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल, तो आपका क्यू और एस का तो आपस में कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठ रहा है।
उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा है। और क्यू और एस इंटरेस्टिंगली कहीं साथ में नहीं है सिवाय ए के। तो हम इससे बना लेते ना, क्यू एस यहां नहीं है, सॉरी यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, कहीं नहीं है, तो हम क्यू एस से बना लेना आंसर अपना। नेक्स्ट प्लीज। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स, ये ओवरसीज में एस नहीं लगा हुआ, ओवरसीज का मतलब अब्रोड, फॉरेन स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन इन द ग्रेट ब्रिटेन। देखना, अगर ये यूनाइटेड किंगडम होता तो द लगता, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं लगेगा, सो द यहां नहीं लगेगा। द यूनाइटेड किंगडम इज देयर बट ग्रेट ब्रिटेन विदाउट द। I would appreciate it if you do not get into any dash with your colleagues. तो कंफ्लिक्ट ही ना, अगर तुम झगड़ा नहीं करो अपने कलीग के साथ तो मैं इसको बहुत पसंद करूंगा। और कौन सा करोगे? कंटेस्ट मतलब प्रतिस्पर्धा करना, कंटेक्स्ट जाएगा नहीं। कैलेमिटी मतलब विनाश होता है, तो ये दोनों वर्ड तो वैसे भी अननोन है, मतलब यूजलेस है। सो अगर तुम झगड़ा नहीं करो तो मैं अब तुमको तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। नेक्स्ट, पुट अप विथ, टॉलरेट बर्दाश्त करना, इंड्योर। इवेट का मतलब किसी चीज से बचना, एंड सप्रेस मतलब उसका दमन करना, दबाना। पुट अप विथ दैट इज टॉलरेट और इंड्योर। सो आराम से ये बन रहा है, आपके साथ परेशानी नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, एटलस वाज अ टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ। अब ये तुम्हारा पहला होना चाहिए ना कि दो ऑप्शन कैसे तुम डालोगे। और तुम अगर यहां पे ध्यान दो तो मेरे को आर और क्यू एक साथ बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखो तो जरा, एटलस इज शोन एज ए स्टूप्ड फिगर कैरिंग द ग्लोब ऑन हिज शोल्डर। आप अपने वो कंधे पे, शोल्डर पे वो पूरा दुनिया लेके खड़ा रहता है, उसको दिखाया गया झुका हुआ। Because of his association with the globe, maps began to be decorated with the image, with this image of, तो R और Q तो एक साथ बैठ ही रहा है ना, क्योंकि ये फाइनली द वर्ल्ड एटलस केम। अब बहुत बार ऐसा होता है कि R और Q आपका तुम यहां आया, तो तुम में से बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हो ना कि फाइनली को देख लिया आपने, तो यहां से भी आप डाल सकते हो। कभी भी पूरे सिस्टमेटिक रीडिंग 6 सेंटेंस को सेट करना वैसे मत करोगे, थोड़ा थोड़ा, मतलब कहीं से कोई इंडिकेशन देख के निकालो। अगर अगर वो निकल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है वो। समवन पुल्ड द बुल वाज पुल्ड, आसान। 24, ही वाज asleep बिफोर द मदर टक्ड हिम ऑफ। अब आपके पास टक के साथ फ्रेजल वर्ब। टक इन, किसी को आराम से बिस्तर में सुलाना, उसको चारों तरफ से वो रजाई वजाई लपेट देना ताकि वो कंप्लीटली सो जाए ठीक से, वो होता है टक इन। टक इनटू या टक अवे का मतलब होता है कोई चीज बड़ी मात्रा में खाना। एवरी मॉर्निंग ही टक्स इनटू अ लार्ज ब्रेकफास्ट, मतलब खूब सारा ब्रेकफास्ट करता है वो। ही टक्स इनटू और अवे। और टक इन का मतलब किसी जगह उसको, किसी को आराम से कहीं पे सुला देना। रिकुपरेट, रीइंस्टेट, रेगुलेट, सेपरेट। देखो
SEPARATE, यहां देखो रीइंस्टेट, किसी को दोबारा उस जगह पे, स्थान पे स्थित करना, रीइंस्टेट। रिकुपरेट, दैट इज टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से धीरे धीरे ठीक होना। बाकी रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना होता है। आई होप इसमें से एक आध क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल पे थे, आपने बनाया। और ध्यान देना कि एक चीज मैं एडवाइस करूं आपको, कि अगर आपके 20 प्लस आपके सही हो रहे हैं, तो आप ये मत सोच के खुश हो जाओ कि मेरा एक या दो ही गलती हुआ है। वो जो गलती हो रही है ना, उसको अगर छोड़ देते तो तुम सोचो कि एक नंबर तुम्हारा और बढ़ता, 0.5 कम हो जाता, मतलब वो बच जाता आपका, तो एक नंबर और बढ़ जाता। और ये एक नंबर भी एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसकी आदत अभी पड़नी चाहिए। उसकी आदत ये नहीं है कि तुम्हें अगर यहां पे अगर तुम श्योर नहीं भी हो और टिक मार रहे हो, तो तुम एग्जामिनेशन में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उसकी आदत, आप प्रैक्टिस क्यों करते हो? क्योंकि एग्जामिनेशन के अनुसार जो बिहेवियर होना चाहिए, वो बिहेवियर अभी से सीखो आप, बिना किसी प्रेशर के। और वो सीखना शुरू करो, अभी टाइम है। अगर डाउट लगता है दो ऑप्शन में भी, तो उसको मत बनाओ, ड्रॉप कर दो उसको, क्योंकि तुम बचा रहे हो। तुम्हारे मन में रहता है क्या पता सही हो जाए। और गेस कोई अगर तरीका था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, पहली चीज। और दूसरे, कि अगर गेस कोई तरीका है, तो जितने भी लोग गेस मार रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाता। तो फिर पढ़ाई क्यों करनी है? गेस मारना है सिर्फ। इसीलिए गेस मत मारिए, आप जितना बनाते हैं उतना बनाइए। आपका मार्क्स ठोस होना चाहिए, कंक्रीट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।